जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग अर्थ को छोड़कर एलियन सिविलाइजेशन से बातचीत करने के लिए यूनिवर्स में निकल पड़ता है और इस सफर में हम देखते हैं कि उसने एक प्लेनेट को ढूंढ भी लिया था जो कि काफी ज्यादा लग्जरियस होता है। अब इस प्लेनेट को ढूंढने के बाद बोबाता फेंग को इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती है, जिसके बाद फेंग और बोबाता दोनों उस प्लेनेट की तरफ जाने लगते हैं। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लुओ फेंग और बोबाता दोनों ही उस प्लेनेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है उस पूरे प्लेनेट का सीन, जिसके बाद हम उस प्लेनेट के पोर्ट स्टेशन को देखते हैं, जहां पर बाहर से आने वाले सारे एयरक्राफ्ट और स्पेसशिप इस पोर्ट स्टेशन के अंदर ही रुकते हैं। अब फेंग भी अपने स्पेसशिप को उसी पोर्ट स्टेशन के अंदर ले जाने लगता है। तभी बोबाता फेंग को बताती है ये ड्रैगन प्लेनेट हिलियोंगशन किंगडम का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेनेट है और इस प्लेनेट का कैपिटल यिनलैंड किंगडम से 100 ऑफ टाइम्स ज्यादा लग्जरियस है। ये प्लेनेट बहुत ही ज्यादा अमीर है और यहाँ के लोग भी बहुत खुशहाल हैं। इसलिए जब हम उनसे मिले तो तुम्हें उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि हमारी अर्थ यिनलैंड किंगडम के लिए सिर्फ एक फार्मिंग प्लेनेट था। जिस पर फेंग खड़े होते हुए बोबाता से कहता है हमारी अर्थ पहले ही मॉन्स्टर्स के खतरे से निपट चुकी है। इन फ्यूचर हम अपनी अर्थ को यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड कर देंगे और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें और भी ज्यादा तरक्की करनी होगी। जिस पर बोबाता उसे कहती है हाँ लुओ फेंग, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हारे मास्टर हु यानमू इस यूनिवर्स में एक नोबल इमोर्टल एग्जिस्टेंस है और ये जो ड्रैगन प्लेनेट का ऑनर है ये सिर्फ एक डोमेन मास्टर है। ये तुम्हारे मास्टर के सामने कुछ भी नहीं है, इवन ये उन्हें सर्व करने के लायक भी नहीं है। यहाँ पर हमें एक सीन में बोबाता दिखाती है कि उसके मास्टर के लिए ये ड्रैगन प्लेनेट सिर्फ एक छोटा सा जर्रा है जिसे वो अपने हाथों की 2 उंगलियों से ही मसल सकते हैं। इसके बाद हमें ड्रैगन प्लेनेट के पोर्ट स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारे स्पेसशिप वहां से आ जा रहे होते हैं। यहाँ पर तो स्पेसशिप की काफी ज्यादा भीड़ थी। तभी बोबाता फेंग से कहती है मुझे सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं, हमारा प्लेन जल्दी ही स्टेशन तक पहुंच जाएगा। और फिर वो सिग्नल्स को फॉलो करते हुए पोर्ट स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। फेंग वहां पर मौजूद स्पेसशिप्स की भीड़ को देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ पर कितने ज्यादा स्पेसशिप्स हैं। फेंग तो इन सबको देखकर हैरान हो गया था और वाकई में ही दोस्तों मैं भी ये देखकर हैरान हो गया था कि यहाँ पर इतना ज्यादा रश है। अब फेंग का स्पेसशिप सिग्नल्स को फॉलो करते हुए पार्किंग एरिया में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर सेफली लैंड कर जाता है। जिसके बाद फेंग और बोबाता अपने स्पेसशिप से बाहर आते हैं और बोबाता फेंग को बताती है कि यहाँ की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 3 टाइम्स ज्यादा है। फेंग तो अभी भी बाहर आकर वहां पर मौजूद अलग अलग एलियंस की स्पीशीज को देख रहा होता है जो कि उसके सामने से गुजर रही थी और उसे देखते हुए वो कहता है यहाँ पर तो इतना ज्यादा रश है जैसे कि ये बहुत बड़ी सिटी हो। हालांकि ये सिर्फ एक पोर्ट स्टेशन है लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी ज्यादा ट्रैफिक है। फेंग अभी इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक और एलियन आ जाता है जो कि फेंग का यहाँ पर ड्रैगन प्लेनेट पर वेलकम करता है। यहाँ पर वो एलियन अलग लैंग्वेज में बात कर रहा था जिसकी फेंग को समझ नहीं आती, पर उसका रिस्ट डिवाइस उसे इसे ट्रांसलेट करके बताता है, जिसे सुनकर फेंग कहता है ये तो किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो वो बाता उसे कहती है डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा रिस्ट डिवाइस ऑटोमेटिकली दूसरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके तुम्हें बताएगा। तुम अपने इसी रिस्ट डिवाइस को यूज करते हुए इनसे बात भी कर सकते हो, ये तुम्हारी लैंग्वेज को भी उन्हें ट्रांसलेट करके देगा। पर हाँ, बाद में तुम्हें इन एलियन लैंग्वेजेस को प्रॉपर्ली सीखना होगा और इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अगर इस यूनिवर्स में तुम दूसरी लैंग्वेजेस को अच्छे से नहीं बोल पाओगे तो फिर तुम्हारे ऊपर लुक डाउन किया जाएगा, यानी कि तुम्हें कम समझा जाएगा। बोबाता की ये सारी बात समझने के बाद फेंग उस एलियन से बात करने लगता है। तो वो एलियन फेंग से कहता है कि आपके इस माउंटेन X-21 के 1 साल की पार्किंग फीस 600 हिलियोंग कॉइन्स है। उस एलियन की ये बात सुनकर फेंग हैरान होते हुए बोबाता से कहता है बोबाता तुमने मुझे पैसों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। जिस पर बोबाता उसे कहती है फिक्र मत करो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं पर मेरे पास कुछ है। ये कहते हुए वो फेंग के पास आ जाती है और उसकी स्टोरेज रिंग से एक कॉइन निकालती है, जिसे देखकर फेंग थोड़ा सा चौंक जाता है और फिर उस कॉइन को उस एलियन को दे देता है। वो एलियन उस कॉइन को देखकर हैरान होते हुए कहता है कियानवू कॉइन, और फिर वो फेंग को बताता है कि एक कियानवू कॉइन 1000 हिलियोंग कॉइन्स के बदले में एक्सचेंज किया जा सकता है, यानी कि आपके 400 कॉइन्स बाकी बचते हैं जो मैं अभी आपको ला कर देता हूँ। तो फेंग उसे कहता है कोई जरूरत नहीं है, कीप द चेंज। फेंग की ये दिलदारी देखकर बोबाता उसकी तरफ हैरानी के साथ देखती है कि पहले तो तुम पैसों को लेकर परेशान हो रहे थे और अब यूं ही पैसे उसे दिए जा रहे हो। यहाँ पर फेंग को ऐसा करता हुआ देख बोबाता का रिएक्शन तो देखने वाला होता है कि किस तरह से वो उसे घूर रही होती है। फेंग की इस बात पर वो एलियन उस कॉइन को चूमते हुए फेंग का शुक्रिया अदा करता है और फिर वहां से बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए चला जाता है। उस एलियन के चले जाने के बाद बोबाता फेंग को बताती है कि ये जो बंदा अभी अभी गया है ये प्लेनेट लेवल के लेवल 9 का वॉरियर है जो कि यहाँ ड्रैगन प्लेनेट पर पार्किंग डायरेक्टर का काम कर रहा है। बोबाता की ये बात सुनकर फेंग हैरान होते हुए कहता है कि ये बंदा जो यहाँ पर पार्किंग का
काम कर रहा है ये प्लेनेट लेवल के लेवल 9 पर है। अभी वो इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास वाली जगह पर एक और स्पेसशिप आकर पार्क होने लगता है। उस स्पेसशिप के पार्क हो जाने के बाद उसके अंदर से 4 बड़े बड़े एलियंस निकलते हैं जो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे और वो आकर यहाँ पर लुओ फेंग के सामने खड़े हो जाते हैं। लुओ फेंग भी उन्हें देखते हुए पहले तो हैरान हो रहा था और फिर इस तरह से उसे खुद को देखते हुए देखकर वो भी सीरियस लुक देता है। ये चारों एलियन तो यहाँ पर देखने में बिल्कुल गैंगस्टर लग रहे हैं। बुबाता फैंग को बताती है कि इन चारों में से ये 3 वॉरियर्स स्टार लेवल के लेवल 3 पर हैं और इनमें से एक वो वाला स्टार लेवल के लेवल 8 पर है। वो चारों तो यहाँ पर बड़े ही एटीट्यूड के साथ खड़े हुए थे। तभी उनके बीच में से एक और एलियन बाहर आता है जो उन्हें साइड हटाते हुए कहता है, हटो हटो, तुम लोग मेरे रास्ते में आ रहे हो। और फिर हमें यहाँ पर इस एलियन के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है कोजिन वेडी। कितना अजीब सा नाम है, मैं इसे सिर्फ कोजिन के नाम से बुलाऊंगा। कोजिन फैंग के माउंटेन X-21 को देखकर खुश होते हुए कहता है, माउंटेन X-21 ये तो एक क्लासिक टाइप स्पेसशिप है जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बंद हो गया था। ये एक लग्जरियस एंटीक पीस है। वो यहाँ पर फैंग का स्पेसशिप देखकर हैरान भी होता है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा खुश भी होता है। बुबाता उसे देखते हुए कहती है, ये बंदा तो कालुओ प्लेनेट से है। ये मोटा बंदा सिर्फ प्लेनेट लेवल के लेवल 3 पर है, लेकिन फिर भी इसने अपने साथ 4 स्टार लेवल्स के बॉडीगार्ड्स रखे हुए हैं। ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी रिच फैमिली से है। बुबाता यहाँ पर फैंग को ये बता रही होती है कि तभी काइजिन जंप करते हुए फैंग के पास आ जाता है और फिर वो फैंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, फ्रेंड, तुम्हारा ये X-21 ये मुझे बेचने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं इसे तुम्हें अभी मुझे बेचने के बारे में नहीं बोल रहा, पर जब तुम्हें इसकी जरूरत ना रहे क्या तुम मुझे दे सकते हो? आज से 10 साल बाद मैं इसे बाय करना अफोर्ड कर सकता हूँ। फैंग उसकी ये बात सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहता है कि फैंग को इस तरह से अटका हुआ देखकर वो एलियन फैंग का हाथ छोड़ देता है और कहता है, चलो पहले मैं खुद को तुमसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मैं हूँ कोजिन वेडी, तुम मुझे सिर्फ कोजिन बुलाओ। तो लुओ फैंग भी उसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, मैं लुओ फैंग हूँ। मेरा ये माउंटेन X-21 एयरक्राफ्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसे बेच नहीं सकता। जिस पर कोजिन फैंग से कहता है, मैं समझ सकता हूँ ब्रदर लुओ फैंग, क्या आप यहाँ पर अकेले आए हैं बिना बॉडीगार्ड्स के? उसकी ये बात सुनकर फैंग स्माइल पास करता है और फिर अपनी स्टोरी रिंग को यूज करते हुए उसके अंदर से अपने 2 बॉडीगार्ड्स को बाहर निकाल लेता है जो कि होते हैं सिल्वर गार्ड्स। वो सिल्वर गार्ड्स भी बाहर आने के बाद फैंग के पीछे खड़े होते हुए एक बहुत अच्छा सा पोज मारते हैं। उन दोनों गार्ड्स को देखकर कोइजन हैरान होते हुए कहता है, सिल्वर गैलेक्सी गार्ड, ब्रदर लुओ फैंग, आप तो वाकई ही लॉयल हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या हम एक साथ चल सकते हैं? मेरे पास 4 बॉडीगार्ड्स हैं जिनके होते हुए हमें कोई भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं करेगा। उसकी ये बात सुनकर फैंग इसके बारे में सोचने लगता है तो वो बुबाता उससे कहती है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हाँ कर दो और उसे कहो कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो फैंग ऐसा ही करता है। अब वो सभी मिलकर ड्रैगन प्लेनेट की तरफ जाने लगते हैं। इस पोर्ट स्टेशन से ड्रैगन प्लेनेट में जाने के लिए लिफ्ट्स लगी होती हैं। उन लिफ्ट्स को यूज करते हुए लुओ फैंग और बाकी सभी प्लेनेट ड्रैगन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में जाते हुए फैंग उस प्लेनेट ड्रैगन का नजारा देखकर खुश होते हुए कहता है, वाओ, इस प्लेनेट के ऊपर ये जो रोशनी है ये तो बिल्कुल अरोरा की तरह है। यहाँ पर लुओ फैंग, कोइजन और उसके सभी बॉडीगार्ड्स प्लेनेट ड्रैगन की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उसका व्यू एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।